Guys, welcome back to my YouTube channel Mission Engineering and Technology. So this is Vikram here. So लास्ट क्लास हम लोगों ने यूनिट एंड इट्स बेसिक डिटेल्स, इसका हम लोगों को बेसिक देखा था हम लोगों ने, इसका क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या फॉर्मेट्स होती है, सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने बताया था ऑटोकैड में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग फॉर्मेट में कैसे यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चरल वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये देखने थे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं आज कैसे यूज करते हैं। जस्ट सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है एक्चुअली, ठीक है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कैसे हम यूज करेंगे। तो डेसिमल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, बेसिक तो बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि यहाँ पे एज एग्जांपल हमने दे रखा है, ये पॉइंट देख रहे हो, दैट इज़ द डेसिमल पॉइंट। ये क्या डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो मतलब पॉइंट फॉर्मेट में जो लिखा जाता है ना, वो उसे हम डेसिमल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है कुछ लिखा हुआ है, सपोज ये सब भूल जाओ तो कितना है ये, अब देखोगे ना कि कितना है, 1354 पॉइंट समथिंग 23443 समथिंग है। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। हाँ, चलिए, तो जैसे कि ड्रॉ एंड शो द रेक्टेंगल विद डायमेंशन 10.586 इंटू 5.219 mm। मुझे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यूज ये होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दे रखा है, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि सबसे पहले हम चलते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, ऑटोकैड में आपको ये कुछ बताने से पहले हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये हम कुछ चेंज मान के चलो, अभी आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था बट पता नहीं। ठीक है, सपोज आपने कुछ नहीं देखा अभी। अब आपका क्या कंसेप्ट है कि आप जो करने जा रहे हो, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है 10.586 एंड 5.219। सॉफ्टवेयर भी चलते हैं हम। हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट किसका होता है, REC हमने लिया, इंटर किया। अब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कॉर्नर बोला डिफाइन करने के लिए, डिफाइन कर दिया हमने फर्स्ट कॉर्नर। ये डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन हम डिफाइन कर दिया, क्लिक किया। कितना चाहिए आपको, 10.586 आपको चाहिए था लेंथ, चलो आपने ले लिया। अब इंटर कर दो। विड्थ कितना चाहिए आपको, ठीक है, तो विड्थ कितना चाहिए था आपको, 5.219 चाहिए आपको, तो 5.219, तो आप कितना डाल दो, 5.219, करेक्ट, हमने इतना डाल दिया। अब देखो बहुत छोटा सा रेक्टेंगल ये क्रिएट हो चुका है। हाँ, अब मुझे देखना है क्या कि ये जो है इसकी क्या वैल्यू सही में उतना है। तो एक बार यहाँ कर्सर यहाँ पे डालेंगे ना हम, तो यहाँ पे शो करेगा। अब कितना शो कर रहा है ये, 11, 5 इस तरह शो कर रहा है। बट हमने जो इनपुट डाला था, अगर छोटी से छोटी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, सॉरी मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप, तो क्या है ना कि वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी मतलब वैल्यू जो है ना, उसको केयर करना पड़ता है आपको। ठीक है, पॉइंट में भी जो वैल्यूज है ना वो डिफाइन करना होता है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कोई डिराइव कर रहे हो कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे चलो 0.5 के बाद कुछ वैल्यूज है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि पता है आपको टॉलरेंस वैल्यू 0.005 कितना छोटा वैल्यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मेरी वैल्यूज तो शो नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज को डायमेंशनिंग के थ्रू शो करके देखूंगा एक्चुअली कि क्या ये शो करता है। ठीक है, चलो ये कितना शो कर रहा है, 11 शो कर रहा है ये, और ये कितना 5 शो कर रहा है, बट मेरी वैल्यूज तो कुछ और थी ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं ना कि इसके बारे में जानते हैं कि चेंज कैसे करें। कुछ नहीं करना है, यूनिट पे जाना है आपको, और यहाँ पे प्रिसीजन आपने देख लिया 8 डेसिमल होनी चाहिए। प्रिसीजन आपने पॉइंट्स के बाद आपको कितने डिजिट्स चाहिए आपको, ये यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। तो आपने 3 डिजिट्स लिया था ना, आपने यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, यूनिट्स कौन से चाहिए आपको, यूनिट्स स्केल कौन से चाहिए, तो हमने ऑलरेडी मिलीमीटर तो खैर ले ही रखा है, बना रखा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो हमने मिलीमीटर ही ले रखा है।
तो ओके जैसे ही कर किया मैंने तो क्या चेंज हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? तो ये जो है ना यूनिट जो हमने चेंज किया, ये दो जगह एक्चुअली चेंज किया जाता है। एक तो यूनिट में हमने चेंज किया है आपको, तो दो जगह चेंज किया जाता है। एक तो यूनिट हमने कर लिया है, अब क्या करना है आपको, डायमेंशनिंग स्टाइल, जैसा कि आपने ऑटोकैड में देखा होगा, ठीक है। और जिन्होंने ऑटोकैड ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑटोकैड की सारी वीडियोस मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करने हैं यहाँ पे, डायमेंशनिंग स्टाइल, इसका शॉर्टकट की डी होता है, हमने इंटर कर दिया। यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है आपको, प्राइमरी यूनिट्स पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट्स क्या है, यहाँ पे प्रिसीजन, यहाँ भी चेंज करने होंगे। जब तक दोनों जगह चेंज नहीं करोगे ना यूनिट्स वगैरह कुछ भी, कि यहाँ तो डेफिनेटली चेंज करने हैं आपको, चेंज नहीं करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगी। अब देखो इंटर, जैसे ही हमने चेंज किया, अब देखो आपकी वैल्यू जब शो कर रही है 10.586 5.219, ठीक है। तो ये पॉइंट में, डेसिमल के ना पॉइंट में जो हम वैल्यू जो इंसर्ट करते हैं लिखते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, डेसिमल है। तो इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो ये आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो गया था आपका। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग फॉर्मेट में कैसे हम यूज़ करेंगे किसी यूनिट्स को, ठीक है। तो ये हम जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं और सिविल इंजीनियर होते हैं ना, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो यूनिट यूज़ करते हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब यूनिट्स यूज़ करते हैं ना तो दोनों में इंच फीट ही यूज़ किया जाता है। और मिनिमम क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यूज क्या होती है, इंचेज होती है ना, तो हम इंच यूज़ करते हैं ना कि फीट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, होता है ना कोई एक बॉक्स है, अगर सो बड़ा सा बॉक्स अगर है तो उसमें छोटी चीज़ को रख सकते हो, ठीक है। पर छोटा सा चीज़ है उसमें बड़ा चीज़ को थोड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। सेम वही कंसेप्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंचेज है, ठीक है। कि छोटी वैल्यूज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो छोटी आपके पास यूनिट्स होनी चाहिए। फीट आपने ले लिया तो छोटा आप यूनिट्स इंसर्ट नहीं करोगे, वो शो नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंच फीट इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में हम जो यूज़ करते हैं वो क्या, इंच एंड फीट ही यूज़ करते हैं, यही यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, समटाइम्स कन्फ्यूज़न होती है कि जो इस डिपार्टमेंट से उनको तो खैर पता होगा, पर जो नए हैं उनको पता नहीं होगा कि ये सिम्बल्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर दिया हमने, कन्फ्यूज़न ना हो ताकि, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंचज़ का सिम्बॉल है, ये सिंगल है ना, ये फीट का है ये, और ये जो देख रहे हो ऊपर की तरफ ये क्या एपोस्ट्रोफी होता है ये, ठीक है। और डबल जो है ना ये कोटेशन का होता है ये, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपको इंच फीट ये दोनों है, ठीक है। सीधा सा है ना, ये यूज़ करना है। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल यहाँ भी शो किया गया है 12 फीट 3.5 इंच, यहाँ पे शो किया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमने एक इंच स्केल जो यूज़ करते हो ना आप, तो हर एक तरह के स्केल आते हैं, ठीक है, सारे यूनिट स्केल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, इंच फीट है। अब सिंपल यहाँ पे देखो, ऊपर जो है ना फीट शो किया गया है और नीचे इंच शो किया गया है। तो 0 1 2 इस तरह सारे शो किए गए हैं, 3 4 5 फीट 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट 10 फीट। और नीचे जो है ना ये क्या इंच है, 0 6 इंच 12 इंच। आपको पता होगा, आप अगर सिविल लाइक किसी भी फील्ड से हो तो आपको पता होगा, ठीक है, कि 12 इंच इजक्वल टू 1 फीट होता है, हमने पीछे ही बताया होगा, ठीक है। 12 इंच इजक्वल टू 1 फीट, 24 इंच इजक्वल टू 2 फीट। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये सारे क्या है ना हमने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं ना कि चलिए हम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 फीट 3.5 इंच होनी चाहिए। तो अब कैसे करोगे, कैसे यूनिट सेटअप करोगे, चेंज करोगे, ये हम देखते हैं। इसके लिए चलते हैं हम सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ध्यान रखना आप 12 फीट 3.5 इंच। अब चलते हैं ऑटोकैड पे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, एक लाइन कमांड लेना है, एल इंटर कर लिया हमने, लाइन एक्टिवेट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब क्या नहीं, यहाँ अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कौन सा यूनिट है आपका, अभी mm है, क्योंकि आपने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आपको लाइन ड्रॉ करने से पहले क्या करना है, आपको यूनिट चेंज करना है सेटिंग में। तो दो जगह हमने बताया था, पहला तो UN इंटर कर लेना है, यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो क्या चाहिए, मैं इंजीनियरिंग का डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ फीट इंच का ही यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है,
और फीट इंच कुछ देर में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, वो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप क्या फीट एंड इंच। तो टाइप में आपका इंजीनियरिंग होनी चाहिए, प्रिसीजन में पॉइंट का कितने डिजिट्स आपको लेने हैं कैसे क्या वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं 2 डिजिट लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ ना, यूनिट स्केल की, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, मैंने क्या बोला था, इंच और फीट होनी चाहिए। अभी क्या है यहाँ पे मिलीमीटर। सपोज मैंने चेंज नहीं किया, मैं ओके करके देखता हूँ क्या बता रहा है। क्या बता रहा है, फॉर यूज विद आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेज। क्या होनी चाहिए, इंच में होनी चाहिए। सो आपको ये चेंज करना होगा एज ए इंचेस। चेंज कर लिया आपने, ओके कर लिया। मैंने क्या बोला था, 2 जगह चेंज करने होते, एक तो यहाँ आपने कर लिया, दूसरा डायमेंशन स्टाइल में जाना है, मॉडिफाई में जाइए आप, प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पे क्या करना है, इंजीनियरिंग कर लेना है और 2 डिजिट के बाद आपको चाहिए। ओके कर लिया, सेट करेक्ट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। समझ में आ गया आपको कैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब क्या करते हैं ना, अब इंसर्ट कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। हाँ चलिए इंसर्ट करना देखते हैं। इंसर्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे 12 फीट 3.5 इंच, ठीक है। तो हम ऑटोकैड पे आ गए। अब एक लाइन कमांड लो आप। अभी लाइन टेढ़ी है ना, मैं इसे ऑर्थो ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि सीधी लाइन रहो। अब कितना बोला था हमने, 12 फीट बोला था। चलो मैं थोड़ा जूम कर लूँ, जूम आउट कर लूँ, सॉरी, ठीक है, 12 फीट। तो कैसे आप इंसर्ट करोगे, 12 तो आपने लिख लिया, और फिट के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले फिट डालते हैं, फिर इंच डालते हैं। फिट के लिए आपको क्या बोला था हमने, ऊपर का जो है ना डैश की तरह जो था वो इंच का जो है ना सिंगल था ना, वो यूज़ करना। तो वो कैसे यूज़ करोगे आप, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उस बटन पे कीबोर्ड पे देख सकते हो आप, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर डबल करके है और नीचे सिंगल है, तो नीचे वाला यूज़ करना है। सो डायरेक्टली आपने प्रेस कर दिया। तो ये क्या है, 12 फिट हो गया, ठीक है। अब हम इंच की बात करते हैं, ठीक है। अब कितना इंच आपको डालना था यहाँ पे, यहाँ पे आपका था 3.5 इंच, ठीक है। तो 3.5 इंच के लिए क्या करोगे आप, तो 3.5, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। ऑटोकैड जो है ना, ये जो एक्सेप्ट करता है ना, वो डेसिमल फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। तो 3.5 इंच के लिए क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ वही बटन प्रेस करो जो कुछ देर पहले आपने किया था, करेक्ट। चलिए हमने इंटर किया और एस्केप कर दीजिए। देखिए आपका लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम देखते हैं इसकी लेंथ, देखते हैं, सॉरी। अब इसको हम मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पे कर्सर डालता हूँ एक बार, देखो शो कर रहा है आपका। चलिए हम इसको क्या करते हैं, डायमेंशन के थ्रू या लेंथ के थ्रू में जाके इसे शो करता हूँ। देख सकते हो 12 फीट 3.5 इंच, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कुछ, जिसके पास कुछ कन्फ्यूज़न होगी, चलिए उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने लाइन लिया, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 8 फीट 12 इंच शिफ्ट के साथ। आपको क्या लग रहा है, ये अप्लाई होगा? जैसे मैं इंटर करता हूँ ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अप्लाई? तो अप्लाई ये इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है ना वो रीड कर लेता है फीट में। तो आप 12 इंच नहीं डाल सकते हो आप, ठीक है। इसका जो पैटर्न सॉफ्टवेयर का होता है उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं डाल सकते हो। आपको 9 फीट करना होगा, ठीक है। या 12 की जगह पे हम 5 कर दे तो ये क्या 8 फीट, ठीक है। 15 इंच डाल सकते हो क्या आप? नहीं डाल सकते हो, हमने इंटर किया, नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या डालना होगा आपको? 9 फीट, ठीक है। एंड 12 तो आपका इधर आ गया इसलिए 9 हो गया। अब कितना डालोगे यहाँ पे? 3 इंच। तो देखो मैं करता हूँ इसे, 8 को मैंने क्या कर दिया 9 और 15 को हमने क्या कर दिया 3, करेक्ट। अब इंटर करो, अब देखो अप्लाई हुआ। अब हम चेक करते हैं क्या है, 9 फीट 3 इंच। समझ में आ गया होगा शायद आपको अब, ठीक है। सो 12 नहीं होनी चाहिए, 12 से कम होनी चाहिए, 11 और लेस देन 11 होनी चाहिए, क्योंकि जैसे 12 होता है ना वो फीट में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं हम कि अगर हम लास्ट में ये सिंबल नहीं डाले तो क्या होगा। चलिए लाइन कमांड लिया हमने, ये लाइन, अब मुझे 5 फीट 6 इंच का चाहिए, ठीक है। तो 5 ले लिया हमने, फीट सिंबल हमें लगा दिया, 6 ले लिया हमने
और इंच लगा रहा हूँ। अब इंच अगर मैंने अप्लाई नहीं किया, अगर सिंबल जो है ना यूज़ नहीं किया तो क्या अप्लाई होगा? तो हाँ ज़रूर होगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्लाई करना ही है। मैं इंटर कर दिया, एस्केप। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखो अप्लाई हो चुका है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो हम लोग डैश जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम डाल के देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमने एक लाइन लिया, अब मुझे चाहिए, चलिए यही वैल्यूज में डालता हूँ, कितना 5। ठीक है, ये आपका फिट हो गया। अब मैं डैश जो है ना वो डैश में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमने डैश यूज़ किया। अब क्या है ना 6 इंच। अब 6 के बाद इंच का सिंबल दो या नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटर। अब देखो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अप्लाई हो चुका है। तो आप बीच का डैश दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इंजीनियरिंग में इंच फीट कैसे यूज़ करते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल वाले भी यूज़ करते हैं और सिविल वाले भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आर्किटेक्चरल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आर्किटेक्चरल में क्या होता है? ठीक है, जो हमने इंजीनियरिंग में देखा था इंच फीट वही चीज़ यहाँ पे है, बट सिंपल थिंग्स, एक छोटा सा यहाँ पे क्या हमने बताया था, इंजीनियरिंग यूनिट आर बेस्ड इन फीट एंड इंचेस एंड यूज डेसिमल टू रिप्रेजेंट पार्शियल इंचेस। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या डेसिमल यूज करते हैं, पॉइंट के बाद छोटी वैल्यूज के लिए। हाँ, बट यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चरल यूनिट आर बेस्ड इन फीट एंड इंचेस एंड यूज फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट पार्शियल इंचेस। ठीक है, फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, होता है ना 2/4, 3/5, ऐसे करके कुछ भी 1/2। ठीक है, उस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे स्केल पे आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, कि कितने भागों में आप डिवाइड करते हो। ठीक है, ये देखने से पहले हम छोटा सा हमने यहाँ पे ये दिखला रखा है कि ये क्या है 2/1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या 1/4 है। ठीक है, तो 2 का 1 भाग है यहाँ पे, जो कलरिंग है वो शो कर रहा है। ये क्या 4 भाग थे, 4 का पहला भाग। ठीक है, 7 का 1 भाग पेंटेड है। अगर दोनों को पेंट कर देते तो 7/2 होता, 3 को करते 7/3 होता। ये 16 भाग है इसमें। ठीक है, डिवाइड किया गया है, उसमें एक ही कलर है तो 16/1। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो इंच नीचे ध्यान देना है आपको। यहाँ से यहाँ तक आपने आया ना तो कितना है 1 फीट है। ठीक है, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब ये क्या है ना, इसका आधा कर दूंगा, अगर 0 और 1 है, 1 का आधा कितना होगा 1/2। ठीक है, इसका क्या है ना कि इसका आधा का आधा कितना होगा, फिर 1/4 होगा। ठीक है, और इसका 3/4 करेंगे तो कितना होगा 3/4। तो इस तरह करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कहाँ, सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है कि ऑटोकैड जो है ना वो क्या फ्रैक्शन वैल्यूज वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, एक चार्ट है। ठीक है, ये सारी जो फ्रैक्शन होती है ना सबकी डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया है, सबकी डेसिमल वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले क्या हम ऑटोकैड पे चलें, वहाँ पे क्या हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 12 फीट 3 इंटू 1/2 इंचेस। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। हम क्या यूज़ करना है आपको, लाइन कमांड लिया हमने। अब यहाँ पे ये सब करने से पहले क्या करो, यूनिट चेंज करने हैं आपको। अब यूनिट कैसे चेंज करोगे आप, तो UN यूनिट किया आपने, यहाँ पे देख लो आर्किटेक्चर ले लिया आपने, और ये मैं बताऊंगा क्या है इसका। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। यूनिट ले लिया हमने। ठीक है, ओके। अब एक जगह और करना है, मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, इंजीनियरिंग की जगह पर आर्किटेक्चर ले लिया। चलिए अब क्या है ना कि वहाँ जो आपने यूनिट भी देखा था या यहाँ देखा था, प्रिसीजन जो है ना, अब देख लो आप जो इंसर्ट करते हो वहाँ पे क्या आप चाहते हो, क्या इंसर्ट करना। ठीक है, 1/2 चाहते हो, 1/4, किस फॉर्मेट में चाहते हो वो आपको लेना होगा। तो जैसे कि मेरा जो फॉर्मेट है वहाँ पे ड्राइंग में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1/2 है। ठीक है, 1/2 चाहिए आपको, तो आप इसके लिए क्या करोगे, 1/2 आपने ले लिया, ओके कर लिया आपने। ठीक है, क्लोज। यूनिट में भी यहाँ पे भी कितना करना है आपको, 1/2 करना है। करेक्ट। चलिए अब हम लाइन कमांड लिया हमने, अब हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो वैल्यूज क्या चाहिए थी आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो 12 फीट, ठीक है, एंड 3 करके 12 फीट है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 फीट तो हम डाल सकते हैं, 12 फीट डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए उससे पहले हम लोग सॉफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कितना डालते हैं, 12 हमने डाल दिया, और यहाँ पे हमने फीट भी डाल दिया, हमें 12 फीट। अब कितना डालना है, 3 इंटू 1/2 इंचेस। अब आप 1/2 कैसे यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ध्यान से देखना, आप 1/2 कैसे इंसर्ट करोगे, क्योंकि जैसे ही स्पेस डालोगे, अगर आप स्पेस डालोगे तो वो एज ए इंटर एक्सेप्ट कर लेगा वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2, अब 1 जैसे ही डाला आपने, ये 1/2 करेंगे आप, तो 1 करोगे तो क्या 31 ले लिया, ये 31/2 हो गया। अब इंटर करेंगे तो इस फॉर्मेट को लेगा ही नहीं, क्योंकि अपना फॉर्मेट क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डालेंगे, 12 फीट, अब कितना 3 जो था आपका, अब 1/2 था ना, 1/2 इंचेस था, तो 1/2 की जगह पे क्या करोगे आप, वहाँ पर टेबल में देख सकते हो, हमने मेंशन कर रखा है टेबल में सबकी वैल्यूज है, जैसे कि 1 है, 7, देखो 1/2 कहीं होगा, ऐसी 1/2 क्या 0.5, कितना है 0.5। तो आपको इसकी डेसिमल वैल्यूज आपको डालनी होगी, जो कि क्या है 3 पॉइंट, अब 0.5 था तो 3.5, ठीक है। अब इंच लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, अब इंटर करो, अब देखो अप्लाई हो चुका है। तो हम चेक करेंगे इसे, ठीक है। अब देखो चेक करो, ये क्या है 12 फीट 3 इंटू 1/2 इंचेस शो कर रहा है आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डालने हैं ना आपको, ये डेसिमल में डालने हैं, ये जो वैल्यूज हम डालते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शन वैल्यूज आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। और बात रही ये 1/2 3/4, तो वो डिवाइडेड होता है, कितने भागों में आपने बांटा है, और आपको ड्राइंग में वो दिया हुआ रहेगा, आपको ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, फ्रैक्शनल। अब क्या है ना, फ्रैक्शन तो आपने देख लिया अभी, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का को मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है यही, आप जो यूज़ कर रहे हो भट्टा में, जो यूज़ कर रहे हो ना, यही होता है फ्रैक्शन एक्चुअली। तो जो आर्किटेक्चर में आपने यूज़ किया है, बट यहाँ पे सिंपल एक कंसेप्ट क्या, वी कैन यूज़ एनी यूनिट्स स्केल, लाइक मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, जिस यूनिट में बात करो उस यूनिट में लेगा ये, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना है, एक चीज़ छोटा सा कंसेप्ट हमने यहाँ पे दे दिया है, हाउ टू फॉर्मेट फ्रैक्शन। यहाँ पे 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आर्किटेक्चर में ऐसे मेंशन किया जाता है, मोस्टली मैकेनिकल टाइप में ऐसे मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, छोटा सा एक बार फिर से देख लें, ठीक है। अब चेंज करना होगा आपको, तो यूनिट आप गए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल करना होगा। अब देखो कुछ यूनिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपको यहाँ से चेंज करना होगा, जो भी चेंज करना है। आप यहाँ पे इंचेज ले लो, मिलीमीटर, कुछ भी ले लो, मैं मिलीमीटर लेता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे ओके कर दिया आपने। अब मैं गया डायमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आर्किटेक्चरल से चेंज करके फ्रैक्शनल कर दो, ठीक है। जो भी यहाँ पे लेना है ले लिया आपने, ठीक है। अब कर दो इसे क्या, ओके, क्लोज। अब हम एज ए एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। 15 इंटू 3/8, ये इस तरह मुझे शो करना है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिया हमने, यहाँ पे डाल दिया कितना 15। अब क्या है 15 इंटू वो वैल्यू जो डालनी थी मुझे, वो कितना था 3/8 था। अब 3/8 का क्या डालें हम, तो हम इसका चार्ट देखेंगे, हम पीछे हमने 3/8 का चार्ट यहाँ पे देखते हैं, जरूर ध्यान से देखो, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे देखो 3/8 है ना, ये इसका क्या 0.3750, ठीक है। तो कितना डालोगे, 3 पॉइंट के बाद कितना था 3750, इसे हमने इंटर कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डायमेंशन वैल्यूज फाइंड आउट करके, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में शायद आपको आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज देयर, दैट इज
साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक क्या है कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली, जब डेरिवेशन डिराइव करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है ना, तो साइंटिफिक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है 15.5 ई, जैसा होता है ना ई टू दी पावर, मतलब 10 इंटू 10 पावर कितना आप देखेंगे। तो सिंपल कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि कितना होगा 15.5 ई टू दी पावर 6 है ना, तो कितना होगा पावर 6 होगा, 2 4 6 ऐसे करके, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे ना, उसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल चीज़ देखना, प्लस के बाद अगर कुछ वैल्यूज है, सपोज प्लस 0 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यूज जो है ना, ये आपका फ्रैक्शन जो पॉइंट वैल्यूज होता है आपका आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि ये कितना है ना, सपोज सिंपल कंसेप्ट लेना 15.5 है, कितना 15.5 है, हाँ। तो जैसे ही अगर यहाँ पे प्लस का 0 1 हमने ले लिया, अगर हमने 0 1 लिया तो 15.5 है ना, तो ये पॉइंट जो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 155 हो जाएगा ये, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर प्लस की जगह पे क्या है ना, प्लस 0 0 है मतलब नो चेंज, अगर यहाँ पे -0 1 है, -0 1 है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा, मतलब कितना था 15.5 जो था ना, वो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मीन 1.5 हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये ज़्यादा हम लोग सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं करते हैं एक्चुअली, सो इन डेप्थ देखना भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा देख लीजिए एक बार कैसे चेंज करते हैं। अपनी यूनिट पे गया, ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स वगैरह होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको इस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई दूसरी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो आप लोग, वो वीडियो अगर चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो सिंपल कुछ हमने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि कितना होगा